Hello everyone, I welcome you again to another video, and here in this video we are going to read a newspaper called Times of India, and from that newspaper we are going to read an article here heading with US Air Force and Naval Academies remove race and gender from admissions process in major policy shift. So we are going to read this article, and from this article you are going to come to know about a lot of new words which will definitely enrich your vocabulary knowledge. So I want you to watch the video till the end. So let's start the video. US एयर फोर्स एंड नेवल अकेडमीज, यूएस के जो एयर फोर्स है वो नेवल अकेडमी, मतलब नेवल इज़ रिलेटेड टू शिप्स, राइट, नेवल फोर्सेस रिमूव रेस एंड जेंडर, उन्होंने हटा दिया है। रिमूव मीन्स हटा देना, रेस मतलब जाति होती है, एंड जेंडर मीन्स लिंग। तो इनके जो जाति और जेंडर के अनुसार पहले जो एडमिशन ली जाती थी, तो अभी वो हटा दिया गया है फ्रॉम एडमिशंस प्रोसेस इन मेजर पॉलिसी शिफ्ट। उनका जो एक बहुत ही बड़ा, मेजर मीन्स बहुत ही बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, शिफ्ट मतलब परिवर्तन आया है उसके अनुसार। द यूएस एयर फोर्स अकेडमी हैज़ एलिमिनेटेड रेस, जेंडर एंड एथनिसिटी फ्रॉम इट्स एडमिशंस प्रोसेस फॉलोइंग अ लॉसूट एलिजिंग डिस्क्रिमिनेटरी डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस। यूएस एयर फोर्स अकेडमी जो है हैज़ एलिमिनेटेड मीन्स ऑल्सो रिमूव, तो उन्होंने हटा दिया रेस, जेंडर और एथनिसिटी की जो विभेद है उस चीज़ को फ्रॉम इट्स एडमिशन प्रोसेस, उनके एडमिशन प्रोसेस से फॉलोइंग अ लॉसूट। लॉसूट मीन्स अ लीगल आर्गूमेंट इन अ कोर्ट, उनके बीच एक आर्गूमेंट हुआ, क्या ये सही बात है हटा देना या फिर नहीं है, तो उसके बाद ये सिद्धांत ले गया है कि इस चीज़ को हटा देनी होगी। एलिजिंग मतलब आरोप, डिस्क्रिमिनेटरी डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस, तो अगर हम रेस, जेंडर और एथनिसिटी के अनुसार कोई भी जगह पर रिक्रूट करें तो एक डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ होगी। डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स विभेद मूलक। Suppose like I'm an Indian, if I support only Indians and not other people from different countries, then it is also my discriminatory judgment, right? I'm always this policy shift formalized in early February. February के पहले early means पहले formalized हुआ है, मतलब ये लिखित रूप से दायर हुआ है। पहले तो बातें हुई थी, उसके बाद ये formalized हुआ है अर्ली फरवरी के पहले अलायंस विद अ रिसेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। तो यू ऑल नो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, विच इज़ मिस्टर ट्रंप। तो वो चीज़ अलाइन करता है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी इस बारे में एग्री करता है। तो अलायंस विद द रिसेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दी थी, तो उसके साथ ये मेल खाता है। अलायंस मतलब मेल। मैंडेटिंग मीन्स कोई भी चीज़ को एकदम मैंडेटरी कर देना, आवश्यक मूलक। ऑल ब्रांचेस ऑफ द यूएस आर्म फोर्स टू बी फ्री फ्रॉम आइडेंटिटी बेस्ड प्रेफरेंसेस, कोई भी आइडेंटिटी मतलब परिचय मूलक के बेस्ड पर कोई भी प्रेफरेंस मतलब सुविधा, एक्स्ट्रा सुविधा दी जाए, उस चीज़ को एकदम खारिज कर दिया गया है। प्रेफरेंस मीन्स एक्स्ट्रा सुविधा देना। मैंडेटिंग मीन्स अवश्यंभावी, मतलब इट्स एसेंशियल। Shift, the United States Air Force Academy has removed race, gender and ethnicity as factors in its admission process. तो सिमिलर एक ही बात कही गई है यहाँ पर। तो एक मेजर, बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स के जो एयर फोर्स है, एकेडमी है, उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया रेस, जेंडर और एथनिसिटी के आधार पर नियोग। This move comes after a lawsuit alleged that the institution's approach to building class diversity was discriminatory. ये जो मूव है वो हुआ है आफ्टर ए लॉसूट, एक लॉ आर्गूमेंट के बाद, जो आरोप करती है कि पहले इस इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की जाती थी। दैट मीन्स रेस, जेंडर और एथनिसिटी के अनुसार उनको सिलेक्ट किया जाता था। तो इसी आर्गूमेंट को आधार पर रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू अ जस्टिस डिपार्टमेंट कोर्ट फाइलिंग ऑन फ्राइडे, अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार। जस्टिस डिपार्टमेंट कोर्ट जो है, फाइलिंग ऑन फ्राइडे, द डिसीजन वाज फॉर्मलाइज्ड इन अर्ली फरवरी। ये जो डिसीजन है वो फॉर्मलाइज्ड की गई है। कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के अनुसार अगर किया जाए तो उस चीज़ को पहले फॉर्मलाइज्ड करनी होगी, वही फॉर्मलाइज्ड हुई है। रिपोर्टेड न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार ग्वेंडोलिन आर डी फिलिपी, द एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द एयर फोर्स फॉर मैन पावर एंड रिजर्व अफेयर्स,
तो मैन पावर और रिजर्व अफेयर्स के वो असिस्टेंट्स मतलब सहकारी सेक्रेटरी मतलब सचिव है एयरफोर्स के। issued a memorandum. Here you can see the meaning of memorandum, a written message in business or diplomacy. सरकार के अनुसार, सरकार के द्वारा अगर कोई मैसेज रिटन फॉर्म में दी जाए उसको बोला जाता है मेमोरेंडम। तो यहाँ पर भी ये भी चीज़ मेमोरेंडम के अनुसार इशू की गई थी। एंडिंग एनी एडमिशंस गोल्स और कोटास बेस्ड ऑन आइडेंटिटी कैटेगरीज। आइडेंटिटी कैटेगरीज मतलब आप कहाँ से हो, आपका परिचय क्या है, इस अनुसार जो एडमिशन गोल्स थे, पहले एडमिशन ली जाती थी, कोठास थी, तो सारी चीज़ को बंद कर दी गई है। द पॉलिसी अप्लाइज टू एकेडमिक एडमिशन, कैरियर फील्ड्स एंड ओवरऑल क्लास कंपोजिशन। तो इस सिर्फ यूएस फोर्स में नहीं बल्कि सारी चीज़ों में अप्लाई होगी और अप्लाई हो रही है। दिस पॉलिसी अप्लाइज मतलब होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ पर? एकेडमिक एडमिशन मतलब अगर स्कूल और कॉलेज में जाओ तो उस चीज़ में भी अप्लाई होती है। कैरियर फील्ड किसी नौकरी के लिए जाओ उसमें भी, और ओवरऑल क्लास कंपोजिशन और सारे चीज़ों में। क्लास कंपोजिशन, क्लास मतलब जाति और कंपोजिशन मतलब जो मेल होती है, किसी भी चीज़ को मिल के बना होता है कंपोजिशन। तो ओवरऑल सारी चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई हो रही है। द कोलोराडो बेस्ड एयरफोर्स अकेडमी इज़ द सेकेंड यूएस मिलिट्री इंस्टीट्यूशन टू मेक सच अ चेंज दिस ईयर। तो इस ईयर में कोलोराडो बेस्ड एयरफोर्स अकेडमी जो कि यूएस मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के में से सेकंड नंबर पे आता है, मतलब बहुत ही बड़ा, तो उन्होंने भी ऐसा चेंज किया है इस साल। द यूएस नेवल अकेडमी अनाउंस्ड अ सिमिलर रिविजन लास्ट मंथ। यूएस के नेवल अकेडमी भी इसी तरीके का सिमिलर मतलब एक समान मतलब सेम टू सेम रिवीजन है लास्ट मंथ में, सेम चीज़। इट्स सुपरिंटेंडेंट वाइस एडमिरल वेटी एम डेविड्स। वेटी एम डेविड्स जो है इनका सुपरिंटेंडेंट ऑफ यूएस नेवल अकेडमी स्टेटेड मतलब बोलना, सेड और स्टेटेड आर द सेम थिंग। इन फरवरी को उन्होंने कहा दैट रेस, सेक्स एंड एथनिसिटी वुड नो लॉन्गर प्ले एनी रोल ड्यूरिंग एडमिशंस। रेस, सेक्स और जेंडर आप कुछ भी बोल सकते हो, और एथनिसिटी भाषास्थान किसी का, अब कोई भी वुड नो लॉन्गर प्ले मतलब एनी रोल, अब और कभी भी ये रोल नहीं करेगा, मतलब ये चीज़ के अनुसार सिलेक्शन नहीं होगी। ड्यूरिंग एडमिशंस के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, फ्रॉम क्वालिफिकेशन टू फाइनल सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन प्रोसेस में भी और फाइनल सिलेक्शन में भी। यही था ये आर्टिकल। आई होप यू हैव कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल। और इसी तरीके का आर्टिकल में और न्यूज़पेपर डिस्कशन मैं लाता रहूँगा अपने वीडियो पर। तो आई वॉन्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।